नमस्कार मित्रों, RVIS PCS क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम रक्त परिसंचरण तंत्र पर चर्चा करेंगे। हृदय के बारे में भी जानेंगे, जो हमारा हृदय दिल है। थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। चलिए, परिसंचरण तंत्र। रक्त परिसंचरण की खोज 1628 में किसने की थी? विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण की खोज 1628 में की थी। रक्त परिसंचरण के अंतर्गत कितने भाग शामिल होते हैं? 4 भाग शामिल होते हैं। पहला होता है हृदय, हमारा दिल। दूसरा धमनियाँ, फिर शिराएँ और रुधिर माने हमारा खून। हृदय का भार लगभग 300 ग्राम होता है। कितना ग्राम होता है हमारे दिल का भार? 300 ग्राम। मनुष्य का हृदय कितने कोष्ठों चैम्बर में बैठा होता है? 4 कोष्ठ होते हैं, ऑरिकल और वेंट्रिकल। ऑरिकल के 2 पार्ट हो जाते हैं, लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल, वेंट्रिकल भी लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। तो ऑरिकल मतलब अलिंद, दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय, बायां निलय। निलय मतलब वेंट्रिकल। ठीक है, तो ये हमारे दिल के 4 कमरे हैं। ठीक है, दाएं अलिंद और दाएं निलय के बीच क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसी का तो ऑपरेशन होता है। वाल्व खराब हो जाता है ना हृदय का, तो इसमें देखिए अलिंद, दोनों अलिंद ऑरिकल के बीच में एक दरवाज़ा होता है, उसे वाल्व कहते हैं। ट्राइकस्पिड वाल्व होता है अलिंदों के बीच में, दोनों अलिंद के बीच में। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनियों को क्या बोलते हैं? हृदय, शरीर से हृदय की ओर जब रक्त ले जाते हैं तो शिराएँ लेकर जाती हैं, और हृदय से जब शरीर की ओर रक्त ले जाती हैं तो धमनियाँ लेकर जाती हैं। शिराएँ जो बाहर हमको दिखती हैं, और धमनियाँ दिखती नहीं, वो अंदर होती हैं। तो शरीर से हृदय की ओर जो लेकर जाती हैं वो शिराएँ, वेन बोलते हैं, और हृदय से शरीर की ओर ले जाने वाली रक्त वाहिनियों को धमनियाँ, आर्टरी कहते हैं। हृदय की मांसपेशियों को रक्त पहुंचाने वाली वाहिनियों को क्या बोलते हैं? हमारे हृदय में भी कुछ रक्त वाहिनियाँ होती हैं, जो कि हृदय की विभिन्न कोशिकाओं में हर जगह रक्त को पहुंचाती हैं। उसे कोरोनरी आर्टरी बोलती हैं, कोरोनरी आर्टरी। अगर इसमें कोलेस्ट्रॉल का जमाव ज़्यादा हो जाता है तो हार्ट अटैक भी आ सकता है। ठीक है, आइए, हृदय के संकुचन, जिसको सिस्टोल बोलते हैं, शिथिलन मतलब डायस्टोल। हृदय के संकुचन और शिथिलन को सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं? हृदय का धड़कना बोलते हैं, हार्ट बीट बोलते हैं। सामान्य अवस्था में हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 70 बार धड़कता है। भूड़ अवस्था में 150 बार धड़कता है। तो इसकी रेंज लगभग 70 से 100 के बीच होती है। ठीक है, नॉर्मल 72 ही होना ज़रूरी नहीं है, बड़ी ही होती है, 80, 85, 90 तक होती है। ठीक है, अगर 90 तक है आपका तो आप इसे नॉर्मल ही मानिएगा। मनुष्य के रक्तदाब कितना होता है? सामान्य मनुष्य का रक्तदाब 120 और अपॉन 80। 120 आपका सिस्टोलिक होता है ना, और डायस्टोलिक होता है आपका 80। ये रक्तदाब, ब्लड प्रेशर है सामान्य मनुष्य का। रक्तदाब मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाले हार्मोन्स को क्या बोलते हैं? एड्रिनेलिन हार्मोन्स। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करते हैं। वैसे लीची खाने से धड़कन नियंत्रित होती है। लीची में ऐसा पदार्थ पाया जाता है जो धड़कन को नियंत्रित करता है। ठीक है, तो आइए लसिका तंत्र पर भी थोड़ा चर्चा करेंगे, और उत्सर्जन तंत्र भी चर्चा करेंगे। लसिका परिसंचरण तंत्र विभिन्न ऊतकों, कोशिकाओं के बीच स्थित अंतरकोशिकीय अवकाशों में पाए जाने वाला हल्का पीला द्रव क्या कहलाता है? या लसिका कहलाता है। लसिका में पाई जाने वाली कणिकाएं क्या होती हैं? लिम्फोसाइट होती हैं। लसिका में पाई जाने वाली कणिकाएं लिम्फोसाइट होती हैं। लसिका का मुख्य कार्य क्या होता है? लिम्फोसाइट का निर्माण करना, घाव भरने में सहायता करना। लसिका का काम लिम्फोसाइट का निर्माण करना, घाव भरने में सहायता करना। लसिका के नोड को क्या बोलते हैं? लिम्फ नोड बोलते हैं। लसिका के नोड को लिम्फ नोड बोलते हैं। आंत्र अंकुर में उपस्थित लैक्टियल वसा को किसके द्वारा अवशोषित किया जाता है? लसिका के द्वारा अवशोषित किया जाता है। आइए उत्सर्जन तंत्र पर चर्चा करते हैं। जीवों के शरीर में उपापचय प्रक्रम में बने विषैले अवशिष्ट पदार्थों को निष्कासन को क्या बोलते हैं? तो उपापचय प्रक्रिया में बने हुए विषैले अवशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया
उत्सर्जन कहलाती है, नेफ्रॉन कहलाती है। तो ये हमारे किडनी मुख्य उत्सर्जी तंत्र है। वहीं हमारे शरीर के जो पसीना निकलता है, शरीर के रोम छिद्र हैं, ये भी उत्सर्जन तंत्र का काम करते हैं। वृक्क की कार्यात्मक इकाई क्या है? किडनी की फंक्शनल यूनिट क्या है? नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन्स। प्रत्येक नेफ्रॉन में एक छोटी प्यालीनुमा रचना होती है। प्रत्येक नेफ्रॉन में एक छोटी प्यालीनुमा रचना होती है, उसे क्या बोलते हैं? बोमेन संपुट बोलते हैं, बोमेन कैप्सूल, ठीक है। ग्लोमेरुलस की कोशिकाओं से द्रव के छनकर बोमेन संपुट की गुहा में पहुंचने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस की कोशिकाओं से द्रव के छनकर बोमेन संपुट की गुहा में पहुंचने की प्रक्रिया को परानिस्यंदन कहते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की परिभाषा फिर से कर लीजिए, क्योंकि डायलिसिस यही होती है। डायलिसिस मतलब ग्लोमेरुलस की कोशिकाओं से द्रव के छनकर बोमेन संपुट की गुहा में पहुंचने की प्रक्रिया अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहलाती है। वृक्क का मुख्य कार्य क्या है? किडनी भैया का मुख्य कार्य क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट काम है किडनी का, रक्त के प्लाज्मा को छानकर शुद्ध करना, ठीक है। रक्त के प्लाज्मा को छानकर शुद्ध करना यह किडनी का काम है। वृक्क में प्रति मिनट औसतन कितना रक्त निस्यंदन होता है, कितना खून साफ होता है? मतलब तो 125 ml 1 मिनट में निस्यंद हो जाता है खून आपका। मूत्र माने पेशाब। पेशाब का हल्का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? यूरोक्रोम वर्णक होता है। यूरोक्रोम वर्णक के कारण मूत्र का रंग हल्का पीला होता है। यूरोक्रोम किस प्रकार बनता है? हीमोग्लोबिन के विखंडन से यूरोक्रोम बनता है। मूत्र पेशाब का पीएच कितना होता है? मूत्र का पीएच 6 होता है, ठीक है, 6 होता है। आगे देखिए, वृक्क में बनने वाली पथरी किसकी बनी होती है? जो हमारी किडनी में बनती है पथरी, वो कैल्शियम ऑक्सलेट की होती है। त्वचा में पाई जाने वाली तेलीय श्वेत ग्रंथियों को क्या बोलते हैं? त्वचा में पाई जाने वाली तैलीय श्वेत ग्रंथि को सीबम एवं पसीने के स्रवण का कार्य करती है। त्वचा में पाई जाने तेलीय और श्वेत ग्रंथियों का कार्य सीबम और पसीने का स्रवण करना है।